हेलो एवरीवन बच्चों, हम चैप्टर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरह से हम कौन से आइटम्स इन तीनों अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है और आपको बोला जाता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है हमने पहले भी देखा है। फाइनल अकाउंट्स के प्राइमरीली तीन चीजें बनती है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। करेक्ट। तो आज हम ये तीनों चीजों में कौन से आइटम्स जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Preparation of partnership final accounts. Trial balance and adjustments are important in preparation of final accounts. The list of debit and credit balances of all ledger accounts is called trial balance. हमें पता है डेबिट और क्रेडिट इस तरह हमें आइटम्स दिए जाते हैं। Final account is prepared at the end of every financial year. Trading account shows gross profit or gross loss. Profit and loss account shows net profit or net loss. Balance sheet shows the financial position of the business in the form of assets and liabilities at the end of the year. Right? This also can be asked as objective questions. तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं बच्चों that trading account shows gross profit, profit and loss account shows net profit, and balance sheet shows financial position of assets and liabilities. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में देखा है, ये क्विक रिविजन था। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, लेट अस सी। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, क्लास 11th याद करिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन्ड इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन द डेबिट साइड all direct expenses are recorded and credit side all direct incomes of the firm are recorded. If the trading account's credit side is more than the debit side, it shows gross profit and vice versa. क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट साइड ज्यादा होगी तो ग्रॉस लॉस। हमने ये देखा है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लॉजिक था वो यहाँ पे सेम रहने वाला है बच्चों। सी, कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चेंज हुआ है। वहां पे प्रोप्राइटरशिप था क्लास 11th में, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है। ओनली दिस हैज चेंज्ड। Everything, all the concepts, all the logic of preparing final accounts is still the same. Okay? Gross profit और gross loss is transferred to profit and loss account. ठीक है, अब वन बाय वन हम ये प्रो फॉर्मा कैसे होता है, क्या क्या आइटम्स है, लेट अस सी। देखिए किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे हम लिखते हैं बिकॉज इट इज एन अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट आएगा दोनों साइड में और दो अमाउंट के कॉलम्स आते हैं। ये जो कॉलम है इसे हम बोलते हैं दिस इज आवर इनर कॉलम, राइट। यहाँ पे हम वो सारे अमाउंट्स लिखते हैं जहां पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स है और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं आउटर कॉलम, राइट। हमने क्लास 11th में देखा हुआ है बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से, मतलब शुरुआत में आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक था जो पिछले साल था, वो इस साल का आपका ओपनिंग स्टॉक है, राइट। फिर आपने जो भी खरीदा है, जो भी परचेज किया है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने कुछ परचेज करके वापस भेज दिया, फॉर सम रीजंस यू डिड नॉट लाइक द आइटम्स, जो गुड्स है वो आपने वापस अगर भेज दिए तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड और वो हम यहाँ से माइनस करते हैं, राइट। परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे एंड जो बचेगा वो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, याद करिए। उसके बाद कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट, ये क्या होता है, जो भी गुड्स रॉ मटेरियल आपने खरीदा है वो आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक लाना है, उसे लाने के जो भी चार्जेस होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेट या फिर कैरेज इनवर्ड। ओके, सिर्फ कैरेज भी दिया जाएगा तो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, राइट, बिकॉज आपने किसी से खरीदा है तो आपको लाना पड़ेगा, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक, तो वो जो चार्जेस होते हैं उसे हम कैरेज या फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, अगर आपने कुछ शिपमेंट मंगाया है, कोई भी चीज आपने मंगाई है जो शिप से आ रही है, मे बी यू हैव इंपोर्टेड समथिंग, तो अगर आप कोई चार्जेस पे कर रहे हो उसे हम बोलते हैं डॉक चार्जेस। अगेन बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन से, हमारे रॉ मटेरियल से, तो सारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है बच्चों वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, करेक्ट। कस्टम ड्यूटी, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, आप दूसरे कंट्री से कुछ ले रहे हो, तो यू विल हैव टू पे सम ड्यूटीज, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी,
तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होंगे। देखिए वेजेस, प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। वेजेस अगर है मतलब जो भी आप वर्कर्स को देते हो उसे हम बोलते हैं वेजेस, और वर्कर्स मतलब वो काम करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो उनको जो आप रोजी देते हो वो वापस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं और वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है, अगेन वेजेस एंड सैलरीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इवन दो सैलरीज इज मेंशन्ड हियर बट सैलरीज बाद में दिया गया है, फर्स्ट वर्ड इज वेजेस। तो अगर वेजेस और सैलरीज आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ये हमें याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, दूसरे कंट्री से आप कुछ खरीद रहे हो, तो आपको यहाँ पे वो चार्जेस दिखाने हैं। कोक, कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, जिस भी तरह से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको यहाँ पे पावर प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, जनरेटर्स यूज होते हैं, बिकॉज ये बड़ी स्केल पे होगा तो आपको ज्यादा पावर लगता है। दिस इज नॉट द सेम दैट वी यूज इन आवर हाउसेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो अलग होता है, तो वो जो भी चार्जेस होंगे उसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ऑलराइट, रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन, आप जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो उसके लिए अगर कुछ रॉयल्टी पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको डेबिट करना है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, आप जो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो जब रेडी हो जाता है उसको जब आप पैक करते हो, प्राइमरी पैकिंग जो है आपका बेसिक पैकिंग जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, और वो जो पैकिंग है वो यहाँ पे डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी जो भी लगेगी आपको, जनरेटर का पावर जो भी लगेगा, सब तरह का जो भी आपके प्रोसेस के लिए, आपके मशीन्स चलने के लिए जरूरी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से, और प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो डेबिट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑलराइट, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, आपने अगर फैक्ट्री किराए पे ली है तो उसके लिए अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हो, उसके लिए कोई रेट्स पे कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, तो वो भी आपका यहाँ पे डेबिट होगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर जो भी प्रीमाइसेस है उसका आपने इंश्योरेंस खरीदा है तो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। वर्क मैनेजर सैलरी, जो भी मेरे वर्कर्स है उनको मैनेज करने के लिए मैंने एक मैनेजर रखा है, बट अगेन दैट मैनेजर का ड्यूटी क्या है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको उसे मैनेज करना है, उसे सुपरवाइज करना है, तो उसकी जो भी सैलरी रहेगी वो यहाँ पे डेबिट होगी, ना कि P&L में। ठीक है, बिकॉज वो हमारा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का उसे सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, लेट अस सी। सबसे पहला क्या आएगा क्रेडिट साइड पे, बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि हम कुछ बेच रहे हैं, तो सेल्स हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और अगर हमें कुछ रिटर्न में मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स तो हम वहां माइनस कर देते हैं रिटर्न इनवर्ड, और आउटर कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स मतलब सेल्स में से माइनस कर देंगे हम रिटर्न्स तो आएगा नेट सेल्स। ऑलराइट, मतलब जब भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। और क्या क्या किस तरह से गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस के, अगर हमारे गुड्स लॉस हो गए फायर के वजह से, थेफ्ट के वजह से, तो हमारे बिजनेस में से गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं बच्चों, ये आप हमेशा याद रखिए। मैं जब आपको ये एडजस्टमेंट्स कराऊंगी तो हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए व्हेनेवर गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। देखिए परचेजेस, राइट, लेकिन व्हेन गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ऑल टाइप्स, जब भी गुड्स बाहर गए, सेल्स है, देखो गुड्स बाहर गए बिजनेस से, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, व्हाटएवर द रीजन मे बी, गुड्स तो गए ना बिजनेस से बाहर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है आपको। आपको सिर्फ खुद को ये पूछना है ये जो ट्रांजैक्शन है इसके वजह से गुड्स बिजनेस में आए या गए, अगर बिजनेस से गए हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है। ओके, और क्यों जा सकते हैं बिजनेस से बाहर, अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो आपके प्रोडक्ट्स को, आप फ्री में सैंपल्स दे रहे हो लोगों को, तो ऑब्वियसली वो गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगेन आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल्स क्रेडिट में दिखाना होगा। और अगर आपका पार्टनर कोई गुड्स लेके चला गया तो क्या हुआ, पार्टनर लेके गया है लेकिन गुड्स तो बिजनेस से बाहर गए हैं ना, तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। गेटिंग इट? तो देखिए बच्चों किस तरह होता है, सारे जो भी गुड्स है जो बिजनेस में आए वो हमने डेबिट कर दिए, जो बिजनेस में बाहर गए सेल्स के वजह से या लॉस बाय थेफ्ट की वजह से या पार्टनर ने विड्रॉ किया या एडवर्टीजमेंट, जिस भी रीजन के वजह से गुड्स बाहर गए
तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और ये सब करने के बाद जो लास्ट में गुड्स बच जाते हैं हमारे पास, वो हमारे एडजस्टमेंट में हमें दिखते हैं और वो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। गेटिंग इट? और जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो जाता है बच्चों, तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल ले लेते हैं। अगर हमारे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, और अगर इनकम ज्यादा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होगा। देखिए हम यहां पे लिखते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कई ज्यादा है हमारे इनकम से, मतलब हमारा तो नुकसान हो गया। तो नुकसान कहां दिखाएंगे हम? नुकसान यहां पे हम क्रेडिट साइड पे लॉस लिखते हैं। इज दिस क्लियर? ये सब रीकैप है, हमने ये क्लास 11 में पढ़ा है बच्चों, आपको बस ये रिवाइज करवा रही हूं मैं, ठीक है। एंड में क्या लिखा है, लेट अस रीड दिस। In the case of combined terms, wages and salaries, following treatment should be given. When the items wages and salaries is given, in which wages are appearing first, it should be transferred to the trading account on the debit side. ठीक है? When item is salaries and wages, where salaries appear first, it should be transferred to profit and loss account on the debit side. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा सकता है। सो प्लीज रिमेंबर, वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से आपको बनाना है? ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में क्या दिया है, लेट अस रीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Profit and loss account is main account of income statement. It is prepared to ascertain net profit earned or net loss suffered by the business during an accounting year. पता है ये हमें, right? Okay. All indirect expenses are to be recorded on the debit side and indirect income are recorded on the credit side. ये direct और indirect क्या होता है? Direct मतलब related to the production, related to manufacturing. सारे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, और सारे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो सारे जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगे, वो आपके P&L में जाएंगे। ऑलराइट, ओके। The credit balance of this account shows net profit, which is transferred to capital account's credit side and added to the capital. The debit balance of this account shows net loss, which is transferred to capital account debit side or deducted from capital. Okay? देखो प्रो फॉर्मा कैसे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दिस इज एन अकाउंट। तो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे और दो अमाउंट के कॉलम्स बनाएंगे, एक इनर कॉलम एंड एक आउटर कॉलम। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होगी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होता है बच्चों, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर होगा तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ ग्रॉस लॉस अगर होगा तो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, एंड देन आपके सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे। ठीक है, देखिए सैलरीज जो भी आप आपके एम्प्लॉइज को देते हो, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, जो भी आप, अगर आपका ऑफिस प्रीमाइसेस जो है वो अगर आपने रेंट पे लिया होगा तो वो यहाँ पे डेबिट होगा। ऑफिस का इंश्योरेंस अगर होगा तो वो यहाँ डेबिट होगा। आपको ऑफिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग लगेंगे तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सी दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि सारे जो भी आपको बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंसेस, डे टू डे बिजनेस के लिए चले लगेंगे, वो आपको यहाँ पे डेबिट करने हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, आपके जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उनका जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो आपको P&L को डेबिट करना है। ठीक है, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, देखिए ऑडिट फीस क्या है, जो भी आप आपके CA को देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हो, बिकॉज ही इज ऑडिटिंग योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो वो जो भी एक्सपेंसेस है वो अगेन दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके ये एक्सपेंस हो जाते हैं तो इसीलिए वो P&L में डेबिट होंगे। ओके, एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी आप एम्प्लॉइज के आप कोई भी एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, आपके जो भी फिक्स एसेट्स है उनको आपको कुछ रिपेयर करना होगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा रिपेयर्स, रिन्यूअल्स का एक्सपेंस। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने अगर कोई लोन लेके रखा है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है तो दिस इज अगेन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो वो यहाँ पे आएगा। कोई भी एक्सपेंस है बच्चों, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है,
इज दिस एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू माय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस? अगर वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो सारे एक्सपेंसेस P&L में डेबिट हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट। आगे कोई भी सन्ड्री एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो यहाँ पे आएगा। कन्वेयंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, वो सब यहाँ पे डेबिट होगा। अगर आपके गुड्स लॉस होते हैं या फिर आपका चोरी हो जाती है तो उसके वजह से जो भी नुकसान हुआ है बिजनेस का, तो P&L में आपको वो डेबिट करना होगा। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है तो वो यहाँ पे डेबिट होगा। कमीशन अलाउड और गिवन, आपने अगर कोई कमीशन दिया है किसी एजेंट को तो वो यहाँ पे आएगा। आपने अगर कोई डिस्काउंट अलाउ किया है आपके डेटर्स को तो वो भी आपका नुकसान है, तो वो यहाँ पे आप डेबिट करोगे। अलाउंसेस, एडवर्टाइजमेंट के जो भी आप पैसा खर्चा कर रहे हो फॉर मार्केटिंग, वो यहाँ पे होगा। कैरेज आउटवर्ड, मतलब जो भी गुड्स है आपके वो बिजनेस से जब बाहर जा रहे हैं उसके लिए जो भी आपको लोडिंग, अनलोडिंग, कैरेज आउटवर्ड, सारे चार्जेस वो यहाँ पे आपको डेबिट करने हैं। सेल चार्जेस, बैड डेट्स, अगर आपका कोई डेटर नहीं दे रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उसके वजह से आपका नुकसान हो रहा है तो वो यहाँ पे डेबिट होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब देखिए इंपोर्ट ड्यूटी मतलब गुड्स हमने लाए हैं बिजनेस में तो वो हमारे डेबिट हो रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट को। एक्सपोर्ट मतलब हमने गुड्स देश से बाहर, कंट्री से बाहर बेचे हैं तो वो जो एक्सपेंस है बच्चों वो P&L में हो गए डेबिट, नॉट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। गेटिंग इट? इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में और एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर है तो P&L में। ठीक है। टैक्सेस, जो भी आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो वो यहाँ पे आएगा। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सारे जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आएंगे। लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सारे कोई भी आप प्रोफेशनल कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, सॉलिसिटर, वो सब आपको यहाँ पे उनके सर्विसेज के जो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो वो यहाँ पे डेबिट करना है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, मतलब जो प्राइमरी पैकिंग है उसके ऊपर भी आपको जो बॉक्सिंग करना होता है वो जो भी आप कर रहे हो ओवर एंड अबव द प्राइमरी पैकेज, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग एंड दैट इज डेबिटेड टू द P&L। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने किसी फिक्स एसेट को बेचा है, वो बेचने के बाद आपका कोई लॉस अगर होता है तो वो आपके P&L को डेबिट होगा। राइट। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। क्रेडिट साइड पे आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद सारे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे आपको क्रेडिट करने हैं। कौन से? देखिए, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, सन्ड्री रिसीट्स, जो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपने कुछ कमीशन कमाया, कोई रेंट लिया, कोई इंटरेस्ट कमाया ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, वो सब आपके P&L को क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर आपने कोई एसेट बेचा है और एसेट बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो यहाँ पे P&L के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। सो एट दी एंड हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंस से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेट profit and see how do we distribute that net profit. That net profit here we are going to transfer among the partners capital और current account. देखिए क्लास 11 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था, तो जो नेट लॉस होता था या नेट प्रॉफिट होता था हम ट्रांसफर करते थे हमारे प्रोप्राइटर को डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स है तो हम क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस है हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, PSR। याद है हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपके पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया होगा उस रेशो में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो कौन सा रेशो यूज करेंगे, तो ये जो पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये दिखेगा कहां पे, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जाएगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में हम जो करंट या कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, वहां पे हम इस नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में भी सेम करते थे, लेकिन सिर्फ एक जन को जा रहा था, प्रोप्राइटर को। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हम नेट लॉस इनकर करेंगे और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पार्टनर्स को। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैलेंस शीट में किस तरह से दिखते हैं आइटम्स। देखो बैलेंस शीट देख लेते हैं हम। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, प्लीज रिमेंबर दैट। Okay, all liabilities are recorded on the left hand side and assets are recorded on the right hand side.
The balance sheet is not an account but a statement showing financial position of a firm as on the given date in the form of assets and liabilities. So we have to remember बच्चों, because ये हमारा अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है. ओके, हमें आदत होती है तो गलती से हम बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर दिस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. इसीलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे टू और बाय भी नहीं होता है. देखिए P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में हम हमेशा टू लिखते हैं और बाय लिखते हैं, isn't it? लेकिन बैलेंस शीट में हमें ये लिखना नहीं होता है. देखिए अभी एसेट साइड पे क्या क्या दिखा, सारे आपके फिक्स एसेट्स दिखेंगे. जो भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी आपके व्हीकल्स है, सब आपको एसेट साइड पे दिखाने हैं. बिकॉज उनके वजह से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, उनके वजह से आपका प्रोडक्शन हो सकता है, उनके वजह से आपका बिजनेस चल सकता है. तो ये सारे एसेट्स हैं जो बहुत सालों तक आपके साथ रहेंगे, इसीलिए ये हमारे एसेट साइड पे दिखते हैं. देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर वैन, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये जो सारे फिक्स एसेट है वो यहाँ पे दिखते हैं. और फिक्स्ड एसेट को हमें पता है साल में हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट्स आते हैं वो हम यहाँ आउटर कॉलम में दिखाएंगे बच्चों. इसके साथ साथ हमारे जो इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि गुडविल. गुडविल क्या है? गुडविल मतलब हमारा जो रेप्यूटेशन है, कुछ ब्रांड इमेज है फर्म का, उसके वजह से एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स हमें जो ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, उसे हम गुडविल कहते हैं. तो अगेन दैट इज माय एसेट, यू कैन टच और फील इट, राइट? मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि ये मेरे फर्म का गुडविल है, लेकिन दैट एग्जिस्ट, इसीलिए उसे हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, वो मेरा गुडविल है. और कौन से एसेट्स है? देखिए पेटेंट्स, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आपने कुछ ऐसा प्रोसेस यूज किया है जो सिर्फ आपका है, एक्सक्लूसिव राइट है, वो आप रजिस्टर कर देते हो, उसे आप बोलते हो पेटेंट. तो बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उसे आप पेटेंट बोलते हो. कॉपीराइट भी होता है, जो बुक्स पे दिखते हैं, आप ऑडियो विजुअल्स पे दिखता है, उसे हम बोलते हैं कॉपीराइट है. या ट्रेडमार्क है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का आप लोगो देखते हो, राइट? तो क्या किसी भी कंपनी का लोगो कोई भी कंपनी कॉपी कर सकती है? नहीं कर सकती, उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क. तो ये जो सारी चीजें होती है जिसके वजह से आपके बिजनेस का एक रेप्यूटेशन बन जाता है, वो भी आपके बिजनेस का एसेट है. ये अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिसके वजह से आपको इनकम होगा, तो अगेन ये आपके बिजनेस के एसेट साइड पे दिखेंगे. कोई भी आपके पास स्पेयर पार्ट्स है, वो भी आपके बिजनेस के एसेट साइड पे दिखेंगे. उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी आपके एसेट्स हो जाते हैं. ये हम डिटेल में जब एडजस्टमेंट्स देखेंगे ना बच्चों, तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी. हमने ये क्लास 11 में भी देखा है, लेकिन अभी वापस हम ये बहुत अच्छी से देखने वाले हैं. ठीक है? लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने कोई लोन्स दिए हैं किसी को, बिजनेस से किसी को कोई लोन दिया है, फ्यूचर में वापस वो लोन हमें मिलेगा, करेक्ट? तो इसीलिए वो वापस हमारा एसेट बन जाता है. अगर किसी को हमने उधारी पे माल बेचा है, जो भी हमारे डेटर्स है, वो भी हमारे एसेट्स बन जाते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इज अगेन आवर एसेट. और डेटर्स से हम क्या माइनस करते हैं? जो भी इंसॉल्वेंट डेटर्स है वो हम माइनस करते हैं, एंड जो भी प्रोविजन होगा डेटर्स पे वो माइनस करेंगे. ये हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी आर लुकिंग एट द एडजस्टमेंट्स. आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि ये सब क्या है. ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि कौन से साइड पे क्या दिखने वाला है, और हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, वन बाय वन क्लियरली समझेंगे, हर एडजस्टमेंट का लॉजिक समझने वाले हैं बच्चों. ठीक है? आप बिल्कुल भी डरिए मत. ऑलराइट, आगे बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये हम आगे चल के बिल्स रिसीवेबल के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे बच्चों. अभी आपको बस ये समझना है कि बिल्स रिसीवेबल इज सिमिलर टू आवर डेटर्स. जो हमारे डेटर्स है वो हमें लिख के देते हैं दैट फ्यूचर में आई एम गोइंग टू गिव यू दिस मच मनी. तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम बिल बोलते हैं, और वो जो बिल है वो हमारा एसेट बन जाता है. ठीक है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी पैसा हमारे बैंक में पड़ा है, जो भी हमारे कैश में हैंड में है, वो ऑब्वियसली हमारा एसेट है. और अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस होगा बच्चों, यहाँ पे गलती से क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था डेबिट बैलेंस. ठीक है? ये दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक. पार्टनर के करंट अकाउंट का अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा. प्लीज रिमेंबर, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज में जाता है, एसेट में वो सारे बैलेंसेस होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है.
ओके, प्लीज रिमेंबर। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो यहां दिखेगा। ऑलराइट, अब चलते हैं लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आएगा। सारे कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, करंट अकाउंट के जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे, सारे जो रिजर्व्स है, जो भी फंड्स है, जो भी इकट्ठा किया हुआ पैसा है, हमने प्रॉफिट जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो सब यहाँ पे दिखेगा। हर तरह का फंड, हर तरह का रिजर्व यहाँ दिखेगा। अगर हमने लोन लेके रखा है, किसी बैंक से लिया है, पार्टनर से लिया है, थर्ड पार्टी से लिया है, वो जो लोन है वो हमारे सिर पे ऑब्लिगेशन है, इजंट इट? फ्यूचर में जाके हमें वो रीपे करना पड़ता है, तो इसीलिए वो हमारे बिजनेस का लाइबिलिटी है। तो किसी भी तरह का देखिए हमने अगर लोन लिया है ना तो वो लाइबिलिटी साइड पे दिखता है, ठीक है। बिल्स पेएबल, जिस तरह मैंने बिल्स रिसीवेबल बताया उसी तरह बिल्स पेएबल इज सिमिलर टू आवर क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर्स को हम लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं दैट फ्यूचर में हम आपको इतना पैसा देंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बिल बोलते हैं। हम बहुत डिटेल में बिल्स पढ़ने वाले हैं, एक अलग चैप्टर है हमें बिल्स का क्लास 12th में, ठीक है। आप अभी सिर्फ ये कंसेप्ट समझ लीजिए, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। ओके, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो आपको बैंक से मिलती है। नॉट नेसेसरीली दैट एवरीबडी विल गेट दैट फैसिलिटी। वो फैसिलिटी इस तरह मिलती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक के अकाउंट में 100 रुपीज है बच्चों, ठीक है, दिस इज अ करंट अकाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर 100 रुपीज है लेकिन आपको पैसों की जरूरत है एंड यू वांट टू विड्रॉ 120 रुपीज, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे दैट इज नॉट पॉसिबल। 100 रुपीज अगर मेरे बैंक अकाउंट में है तो मैं सिर्फ 100 विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन बिजनेस के लिए बैंक ने एक एडिशनल फैसिलिटी दिया हुआ है दैट इन सम सिनेरियोज you can withdraw more amount than what you have in your account. When you withdraw more, आपने over and above what you already have, उससे ज्यादा आपने withdraw किया है तो हम उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और बैंक क्या बोलेगी? ये जो एक्स्ट्रा के 20 रुपए आपने ले लिए वो आप रख दो, नहीं ना, बैंक बोलेगी दैट यू हैव टू रीपे दैट मनी बैक टू मी। सो अगेन ये जो रुपीज है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है जो हमने बैंक से विड्रॉ किया है वो हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है और इसीलिए वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखता है, ठीक है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे दिखेंगे। अगर हमारे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या हमें कुछ इनकम एडवांस में मिला है तो वो यहाँ पे दिखेगा। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे बच्चों, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कोई भी हमें टैक्सेस पे करना है उसका अगर प्रोविजन है, वो अगेन मेरा सिर पे बोझ है, ऑब्लिगेशन है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेगा, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ गया है अच्छी से कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या क्या दिखता है। हमें ये याद रखना है बच्चों, सारे जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो एसेट साइड पे आते हैं और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो लाइबिलिटीज में आते हैं। ओके, दिस इज बेसिक, ऑलवेज रिमेंबर। कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क योरसेल्फ दैट ये डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है और क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटीज में लिखना है। आई होप ये बहुत अच्छी से प्रो फॉर्मा सब समझ गए हैं बच्चों आपको दैट ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हम एडजस्टमेंट्स में और भी डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली हम समझने वाले हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आपके फ्रेंड्स में, कलीग्स में, कॉलेज में शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।